महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने सत्यार्थ प्रकाश की रचना की है और इस अमर ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश के 5वें समोल्लास का हम सभी स्वाध्याय कर रहे हैं। इस समय संन्यास प्रकरण चल रहा है और पिछले दिनों बताया गया था कि प्रजापति अर्थात परमेश्वर की प्राप्ति के लिए, प्रजापति का मतलब है परमेश्वर यहाँ, तो प्रजापति अर्थात परमेश्वर की प्राप्ति के अर्थ इष्टि का मतलब होता है यज्ञ, अर्थात यज्ञ करके उसमें अपने जो यज्ञोपवीत हैं उस यज्ञोपवीत को भी उसमें डाल दें, शिखा मेखला आदि जो चिन्ह है उसको भी उसमें डाल दें और यज्ञ करने के जो अग्नि हैं तो सभी अग्नियों को अपने प्राण में ही आरोपण करके, प्राण अपान समान व्यान उदान, इन 5 प्राणों में आरोपण करके जो ब्राह्मण हैं अर्थात जो ब्रह्म को जानने वाले ब्रह्मविद हैं वह घर से निकलकर सन्यासी हो जावे। ये सन्यास लेने की विधि है। आगे कहते हैं जो सर्वभूत प्राणी मात्र को अभयदान देकर, किसी भी प्राणियों से हमें बैर भाव नहीं रखना चाहिए, यही है अभयदान। सभी प्राणियों से को अभयदान देकर घर से निकल के सन्यासी होता है। उस ब्रह्मवादी अर्थात परमेश्वर प्रकाशित वेदोक्त धर्म आदि विद्याओं के उपदेश करने वाले, यहाँ ब्रह्मवादी का मतलब बताया कि वेद के संबंध में परमेश्वर के द्वारा प्रकाशित जो वेद है उस वेद में जो धर्म लिखा हुआ है, वेदोक्त धर्म, वेद में जो विद्याएं हैं, कहते हैं उन वेदोक्त धर्म आदि विद्याओं के उपदेश करने वाले सन्यासी के लिए प्रकाश में अर्थात मुक्ति का आनंद स्वरूप लोक प्राप्त होता है। देखिए, मुक्ति का आनंद स्वरूप लोक कब प्राप्त होता है, तो इसमें बताया कि मुक्ति प्राप्त उसको होता है जो सन्यासी बन के सब प्राणियों के साथ प्रेम भाव रख के वेद में मंथन सर्वाणि भूतानि मित्र से चक्षुषा समीक्षणता, यही है सब प्राणियों को अभयदान देकर घर से निकल जाए और परमात्मा ने जो वेद प्रकाशित किया हुआ है, परमात्मा ने जो वेदों में धर्म बताया है, परमात्मा ने जो वेदों में विद्या दी है, उस परमात्मा के द्वारा दिए हुए उस वेदोक्त धर्म को, विद्या को पहले तो स्वयं जानने वाली बात होती है, जान करके फिर उसका उपदेश करने वाले जो सन्यासी हैं, कहते हैं ऐसे सन्यासी ही आनंद स्वरूप लोक प्राप्त करता है। अब आगे प्रश्न करते हैं कि सन्यासियों का क्या धर्म है। उत्तर देते हैं, धर्म तो पक्षपात रहित न्यायाचरण, सत्य का ग्रहण और सत्य का परित्याग, वेदोक्त ईश्वर की आज्ञा का पालन, परोपकार, सत्य भाषण आदि लक्षण सब आश्रमियों का अर्थात सब मनुष्य मात्र का एक ही है, चाहे वो ब्रह्मचारी है, चाहे वो वानप्रस्थी है, चाहे वो गृहस्थ है। कहते हैं सबके लिए, सन्यासी के लिए भी, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यासी के लिए, सबके लिए बताया है कि सत्य का ग्रहण करना सबको है, पक्षपात रहित न्यायाचरण करना सबको है, असत्य का परित्याग सबको करना चाहिए, वेदोक्त तो जो ईश्वर की आज्ञा है उसका पालन सबको करनी चाहिए, दूसरों का उपकार सबको करना चाहिए, सत्य भाषण आदि माने हमारे वाणी से सत्य ही निकले, इस प्रकार के सत्य भाषण करना सबका चाहिए, सबको चाहिए। कहते हैं ये तो सब आश्रमियों का अर्थात सब मनुष्य मात्र का एक ही है, परंतु
सन्यासी का विशेष धर्म यह है। अब सन्यासियों के लिए कुछ विशेष धर्म बताते हैं। मनु महाराज के श्लोकों के माध्यम से कहते हैं, दृष्टिपूतं न्यसेत् पादं वस्त्रपूतं जलं पिबेत् सत्यपूतं वदेद् वाचं मनःपूतं समाचरेत्। ये सन्यासी के लिए विशेष कहा कि जब सन्यासी मार्ग में चले तब इधर उधर न देखकर नीचे पृथ्वी पर दृष्टि रखकर चले। जब हम पैर आगे बढ़ाएं तो आगे देखते हुए नीचे पृथ्वी पर दृष्टि रख के चले। सदा वस्त्र से छानकर जल पिए। पानी को हमेशा कहा कि वस्त्र से छान कर पिए। निरंतर सत्य ही बोले। अपने वाणी से हर क्षण हर समय हर परिस्थिति में सत्य ही बोले। सर्वदा मन से विचार करके सत्य का ग्रहण कर असत्य को छोड़ देवे। ये विशेष गुण सन्यासियों के होने चाहिए। यानी रास्ते में चले तो आगे देखकर इधर उधर न देखें, रास्ते में देखते हुए और फिर आगे चले। जल छान कर पिए। निरंतर सत्य ही बोले। सर्वदा मन से विचार के सत्य का ग्रहण करे और असत्य का परित्याग करे। ये सन्यासियों का विशेष धर्म बताया। आगे कहते हैं, क्रुध्यन्तं न प्रतिक्रुद्धि दाकृष्ट कुशलं भवे वदेत् सप्तद्वारावकीर्णं च न वाचमनृतां वदेत्। जब कहीं उपदेश व सर्व संवाद आदि में कोई सन्यासी पर क्रोध करे अथवा निंदा करे तो सन्यासी को उचित है कि उस पर आप क्रोध न करें। देखिए, दूसरा भले ही हमारे ऊपर क्रोध करे, लेकिन हम यदि सन्यासी हैं तो सन्यासियों को हमारे ऊपर क्रोध, माने हम सन्यासी हैं तो किसी के ऊपर में क्रोध न करें। हमारे ऊपर कोई क्रोध कर रहा है उसके ऊपर भी हम क्रोध न करें। ये बहुत बड़ी बात है और सन्यासियों के लिए अनिवार्य बताया है। आज तो क्रोध में सन्यासी गाली देते रहते हैं, पता नहीं क्या क्या बकते हैं और फिर कहते हैं कि ये तो सन्यासी है। ये सन्यासी किसी भी काम के नहीं। तो कहते हैं यदि कोई क्रोध भी करे, निंदा भी करे, तो सन्यासी को उचित है कि उस पर आप क्रोध न करें, किंतु सदा उसके कल्याणार्थ उपदेश ही करे। महर्षि दयानंद सरस्वती के जीवनी में यही देखने को मिला। उन पर न जाने किस किस प्रकार से क्रोध किया गया, अत्याचार किया गया, परेशान किया गया, लेकिन उन सब परिस्थितियों में वो अपने आप को एक रस बना के रखे। जहर देने वालों को भी प्रेम से कहा कि तुम चले जाओ। कोई सांप फेंकता था, ईंट फेंकता था, उनके वक्त कहते थे कि इसको पकड़ा जाए तो कहते थे कि छोड़ो ये नादान है। इस प्रकार से सब परिस्थितियों में अपने क्रोध को वश में रखते हुए उन्होंने सबके उपकार के लिए, कल्याण के लिए काम किया। तो कहते हैं निंदा आदि छोड़कर सदा उसके कल्याणार्थ उपदेश ही करे और एक मुख के, दो नासिका के, दो आँख के और दो कान के छिद्रों में बिखरी हुई वाणी को किसी कारण मिथ्या कभी न बोले। देखिए, यहाँ सप्त द्वार का मतलब लिखा है। एक तो ये वाणी है, दो नासिका छिद्र हैं, 3 हो गए, 2 आँख हैं, 5 हो गए और 2 कान हैं, ये 7 हो गए। कहते इन 7 छिद्रों में बिखरी हुई जो वाणी को किसी कारण मिथ्या कभी न बोले।
माने अपने वाणी से कभी भी मिथ्या न बोले। ये साधु सन्यासियों का विशेष कर्तव्य है। तो आज के इस सत्यार्थ प्रकाश स्वाध्याय के क्रम को यहीं विराम देते हैं। आप सबको नमस्ते। ओम। महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका की रचना की और ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका से वेदोक्त धर्म विषय पर अभी हम सभी स्वाध्याय कर रहे हैं। इसमें अथर्ववेद कांड 12 का मंत्र है, ओम पयश्च रसश्चान्नं चान्नाद्यं च चार्तं च सत्यं चेष्टं च पूर्तं च प्रजा च पशवश्च। ये 10वां मंत्र है अथर्ववेद कांड 12 अनुवाक 5 मंत्र 10। इसके अर्थ को लिखते हुए स्वामी जी लिखते हैं, पयश्च रसश्च, जो पय अर्थात जल आदि, और जो रस अर्थात शक्कर, औषधि और घी आदि। यहाँ रस का अर्थ शक्कर, औषधि और घी करते हैं। इनको वैदिक शास्त्रों के रीत से यथावत शोध के भोजन आदि करते रहो। देखिए, भोजन पर बहुत ही सावधान रहना चाहिए। स्वामी जी लिखते हैं कि भोजन जो कुछ भी हम करें वो दूध आदि, शक्कर, घृत आदि कहते हैं, सभी को वैदिक शास्त्रों की रीत से जैसा डॉक्टर बताते हैं। ये डॉक्टर नहीं अभी के, जो प्राचीन ज़माने में जो वैद्य होते थे, जिनको जानकारी होती थी चरक सुश्रुतों की, कहते हैं कि इनको शोध के भोजन आदि करते रहो। अन्नं चान्नाद्यं च, वैदिक शास्त्र की रीत से चावल आदि अन्न का यथावत संस्कार करके भोजन करना चाहिए। देखिए, अन्न को सिद्ध करके कहा वैदिक शास्त्र के अनुसार, और यथावत संस्कार करके माने शुद्ध और पवित्र बनाकर फिर हम भोजन करें। ऋतं च सत्यं च, ऋत नाम जो ब्रह्म है, हाँ ऋत ईश्वर को कहते हैं, कहा है, उसी की सदा उपासना करनी। जैसा हृदय में ज्ञान हो सदा वैसा ही भाषण करना, ये सत्यम है। और सत्य को ही मानना चाहिए। इष्टं च पूर्तं च, इष्ट जो ब्रह्म है, हमारा जीवन, मनुष्य का जीवन ईश्वर की प्राप्ति के लिए है, वही इष्ट ही है। इष्ट हमारा क्या है? तो ईश्वर की प्राप्ति। तो इष्ट जो ब्रह्म है उसी की उपासना, और जो पूर्वोक्त यज्ञ सब संसार को सुख देने वाला है, उस इष्ट की सिद्धि करने की पूर्ति, और जिस जिस उत्तम कर्म के आरंभ को यथावत पूर्ण करने के लिए जो जो आवश्यक हो सो सामग्री पूर्ण करनी चाहिए। प्रजा च पशवश्च, सब मनुष्य लोग अपने संतान और राज्य को अच्छी शिक्षा दिया करें। राज्य को माने राज्य में रहने वाले लोगों को, और हस्ती तथा घोड़े आदि पशुओं को भी अच्छी रीत से सुशिक्षित करना चाहिए। इन मंत्रों में अनेक चकारों का यह भी प्रयोजन है कि सब मनुष्य लोग धर्म के अन्य भी शुभ लक्षणों का ग्रहण करें। तो इस प्रकार से शुभ लक्षणों के ग्रहण से हमारा ये मानव जीवन सफल होगा, हम मोक्ष की यात्रा कर सकेंगे। वाणी से इसीलिए हमें सदा मधुर बोलना चाहिए। अपने इस मुख में चावल आदि अन्न को शुद्ध संस्कृत करके लेना चाहिए, और ईश्वर की उपासना में सदा हमें तल्लीन रहना चाहिए। तो इस प्रकार से हम उस परम ब्रह्म परमेश्वर की प्राप्ति कर सकते हैं, उनके आनंद को प्राप्त कर सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ आज के इस वेद
मंत्र के स्वाध्याय को के क्रम को यहाँ विराम देते हैं। ओम।